So hey guys, welcome back to my channel, and today I am going to be sharing some of the short stories, horror stories that I have heard through my relatives. Okay, so first story is from my nanu, and he told me about this when I was so young. Okay, my nanu saw this ghost, and I still don't believe it, but he said so. I'm narrating it to you guys. सो मतलब मेरे नानू है ना, वो 5 बजे तक जाग रहे थे उस दिन। और मतलब हमारे यहाँ पे है ना मशीन्स चलते हैं, मेरे नानू के यहाँ भी, मेरे यहाँ भी, हम सबके यहाँ पे मशीन्स चलते हैं। तो ये जो मशीन्स है ना, उनको मतलब बहुत लेट नाइट तक भी चलाना पड़ता है अगर ऑर्डर ज़्यादा हो तो उस दिन भी ऐसा ही हुआ था कि उनके पास है ना बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स थे और डिमांड थी, तो उनको सप्लाई ऑफ कोर्स देनी ही थी। तो फिर मेरे नानू बहुत देर तक जाग रहे थे और है ना वो बाहर मतलब निकले, क्योंकि वो जो मशीन्स होती है ना उसमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, और जो हीट प्रोड्यूस होती है ना उससे मतलब इंसान को सफोकेशन हो सकता है। इसलिए अंदर बाहर जाना इज़ अ नेसेसिटी, कि तुमको अंदर बाहर ही होना पड़ेगा, ठीक है, उस प्लेस से। तो फिर मेरे नानू मतलब बाहर आए और मतलब उन्होंने देखा कि उनकी बाजू के घर में, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, जो स्टेयरकेस थी, तो उस स्टेयरकेस पे सफ़ेद साड़ी में कोई बैठा था। अब मुझे नहीं पता मेरे नानू ने मुझे घबराने के लिए बोला या क्या बोला, लेकिन उस स्टेयरकेस पे कोई बैठा था, ऐसा मेरे नानू ने मुझे बताया। और वो तब उनको देख नहीं रहा था, मतलब देख नहीं रही थी एटली। तो मेरे नानू ने उनको देखा और मेरे नानू ने किसी और बाजू देखना चालू कर दिया, उनको मतलब फुल इग्नोर किया, ऐसा रिएक्ट किया कि उन्होंने उनको देखा ही नहीं है, और फिर चुपचाप अंदर अपने मशीन में चले गए। और मेरे नानू ने मुझे सिखाया कि अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन हो कि जब तुम्हें कुछ भी दिखे तो ट्राई करो कि इग्नोर कर सको, और अगर ऐसा हो कि भाई तुमने देख ही लिया, अब तुमसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो हिम्मत मत हारना, क्योंकि एक बात याद रखना कि वो कभी तुम्हें मार नहीं सकता। वो तुम्हें डराने की कोशिश करेगा लेकिन कभी तुम्हें मार नहीं सकता। ऐसा मेरे नानू ने मुझे सिखाया था। और मतलब मेरी मम्मी ने भी फिर मुझे बोला था कि हाँ ऐसा नानू ने मतलब बोला था। तो मैं तो मतलब सफ़ेद साड़ी सुन के ही मतलब बिलीव नहीं हो रहा था मुझे, लेकिन फिर भी पता नहीं अब सच है झूठ है, वो तो नानू को ही पता। और मतलब उन्होंने ये भी मुझे सिखाया था कि अगर मैं घबरा जाता तो वो शायद मेरे पीछे पड़ सकती थी, क्योंकि उसको पता चल जाता अगर कि मैंने उसे देख लिया तो वो ज़रूर मेरे पीछे आती। लेकिन मैंने ऐसे रिएक्ट किया कि उसने मुझे देखा ही, मैंने उसे देखा ही नहीं है, ऐसे रिएक्ट किया और बिना घबराए अंदर चला गया, उसके सामने देखे बिना। इसलिए कभी भी मतलब ये सिचुएशन अगर तुम्हारे साथ भी हो तो तुम भी ऐसा ही करना। मेरे नानू ने अब ऐसा मुझे सिखाया था उस टाइम पे। फिर ये जो नेक्स्ट इंसिडेंट है वो मेरे कज़िन ने मुझे बताया था, उसकी बिल्डिंग के बारे में। और ये बिल्डिंग हम सारे कज़िन्स को सबको पता है, मम्मी पापा सबको पता है कि बिल्डिंग हॉन्टेड है, क्योंकि इस बिल्डिंग में तो इतना सब हुआ है और आज भी यहाँ पे रेसिडेंट्स रहते हैं। तो फिर ये जो बिल्डिंग है वो एक कब्रिस्तान के सामने है। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैं खुद भी इस बिल्डिंग में रहती हूँ, करंटली एट प्रेजेंट मैं उस बिल्डिंग में रह रही हूँ। तो फिर मतलब मेरे कज़िन तो उसके पहले से रह रहे हैं, तो उन्हें ज़्यादा ही पता होगा। मैं तो बस अभी 2 साल से रहने आई हूँ, तो मुझे इतना कुछ पता नहीं है, और मेरे साथ बस एक ही बार ऐसा कुछ हुआ है। और ये जो बिल्डिंग है वो कब्रिस्तान के सामने है और उसके साथ में एक अटैच दरगाह है। तो ये मतलब मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं दिवाली के टाइम पे पटाखे फोड़ रही थी, तो
मैं खड़ी थी दरगाह के पास और मेरे को ऐसे आवाज़ आया, ओ ऐसा कुछ बोला किसी ने, मतलब किसी ने। लेकिन मेरे बाजू में जो थी ना, वो भी मेरी कज़िन थी, तो मैंने उसको पूछा तुझे ऐसा कुछ सुनाई दिया? तो उसने बोला कि नहीं। और मतलब जैसे ही मैंने वो आवाज़ सुनी था तो मैं भाग गई थी वहाँ से दूर। तो मेरे सारे कज़िन्स आ गए मेरे पास कि क्या हुआ तू क्यों ऐसे भागी? फिर मैंने उनको बताया कि मतलब ये सब ऐसे मैंने देखा, मतलब देखा नहीं, मैंने ऐसे सुना कि किसी ने मेरे को आवाज़ दी, ऐसा सुना। मैंने मेरे कज़िन्स को बताया, मेरे कज़िन्स मेरे पे बहुत ऐसे, और उन्होंने बोला मेरा वहम है, लेकिन मैंने सच में सुना था यार। फिर ये तो अब जो ये थर्ड इंसिडेंट है वो मेरे कज़िन के साथ हुआ था। तो मतलब नीचे ग्राउंड फ्लोर पे है ना, दादी रहती है मेरे, हमारी और कज़िन्स की। तो मेरी दादी जो है वो मतलब ऐसे बहुत ही ओल्ड हो गई है, और वो मतलब 11-12 बजे तक सो जाती है। तो उस दिन मेरा कज़िन ड्रिंक करके आया था घर में, और उसने मतलब बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था। तो उसने मतलब चुपचाप गेट खोला और घर में घुस गया, फिर गेट बंद किया, और तब तक उसको मतलब ऐसा कुछ लगा ही नहीं। तो फिर जब वो ऊपर चढ़ रहा था, दादी रहती है ग्राउंड फ्लोर पे, तो जब वो ऊपर चढ़ रहा था तो उसको फर्स्ट फ्लोर पे आवाज़ आई, तूने गेट बंद किया, तूने गेट बंद किया। और वो आवाज़ थर्ड फ्लोर तक, जब तक वो मतलब वो रहता है फोर्थ फ्लोर पे, तो जब तक वो आवाज़ बंद नहीं हुई, मतलब थर्ड फ्लोर तक वो आवाज़ बंद नहीं हुई, तो वो भागा फटाफट से फोर्थ फ्लोर पे उसके घर पे। और है ना, उसने उसके मतलब घर की गेट क्लोज़ कर दी, मतलब डोर क्लोज़ कर दिया। उसको मतलब आवाज़ आए जा रही है, आवाज़ आए जा रही है, तूने दरवाज़ा बंद किया, तूने दरवाज़ा बंद किया, तूने दरवाज़ा बंद किया। और अब ये बात तो बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन है कि उस पर कोई बिलीव करेगा नहीं। हमने कैमरास भी चेक किए, लेकिन वहाँ पे मतलब कुछ दिखा नहीं, बस ऐसा ही दिखा के वो भाग रहा है। और मतलब उनको हमने बोला भी कि भाई ऐसा कैसे तू ड्रंक होगा, तो तूने ऐसा, तुझे ऐसा मतलब लगा होगा कि दादी ने आवाज़ दी। लेकिन दादी ने भी उसको बोला कि नहीं, मैंने तो तुझे कुछ आवाज़ ही नहीं दी, मैं तो सो गई थी, मैं क्यों इतने रात तक जागूंगी। और उस टाइम रात के 3-3:30 बजे हो गए। और फिर हम सब ने उसको समझाया कि अभी इतनी रात को मत आया कर और ड्रिंक भी मत किया कर थोड़े टाइम तक, क्योंकि अब ऑफकोर्स हम सबको फिक्र तो होगी ही ना। और उसमें भी वो जो फर्स्ट फ्लोर है ना, वो वैसे भी बहुत ही हॉन्टेड लगता है, क्योंकि है ना, जो फर्स्ट फ्लोर वाली जो आंटी है ना, वो मतलब लाइट चालू रखती ही नहीं है। पता नहीं उसको क्या है, क्या प्रॉब्लम है, वो लाइट चालू रखती ही नहीं है। अब उसको पता कि मतलब, और उसके है ना हस्बैंड मर गए, तो हमको ऐसा लगता है कि मतलब यार कुछ तो है वहाँ पे उस आंटी के घर पे, क्योंकि हम सब ने को कभी ना कभी उस घर के पास कुछ ना कुछ फील हुआ ही है। हम सबको मतलब ऐसा कुछ देखा तो नहीं है, लेकिन फिर ऐसे फील तो हो ही जाता है। मुझे भी कभी कभी जब भी मैं मतलब मैं भी रात को बहुत अगर लेट आ जाऊँ ना, तो मुझे भी लगता है कि हाँ वो फर्स्ट फ्लोर पे कुछ तो है, ऐसा डर जैसा लगता है, क्योंकि एक तो लाइट्स भी टर्न ऑफ होती है, तो कुछ बोल नहीं सकते। फिर मतलब ये तो था मेरे कज़िन का इंसिडेंट। फिर मेरे पापा के साथ क्या हुआ, मेरे पापा है ना रात को मेरे भाई को लेके ऊपर सो रहे थे और उस टाइम पे मतलब हमारे घर में शिफ्टिंग का काम चल रहा था, तो बेड था नहीं, मतलब बेड था नहीं, और वो क्या बोलते हैं, वो मैट नहीं होती, वो करके वो बिछा के मेरे पापा है ना सो रहे थे टेरेस पे। तो मेरे पापा को मतलब किसी ने उनके सिर पर हाथ रखा, और उनको बहुत ठंडा 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 लगा, और मेरे पापा से वहीं पे वॉशरूम भी हो गई और टॉयलेट भी हो गई वहीं पे उसी जगह पे, और फिर वो चला गया। मेरे पापा ने फिर एक मतलब बहुत वो हमारे फैमिली के वेल नोन है, उनको दिखाया,
तो उन्होंने बोला कि है ना, वो जो दरगाह नहीं है, वो दरगाह के जो 3rd नंबर के जो बाबा है ना, वो तुम्हारे पे बहुत ही ज़्यादा खुश है, प्रसन्न है। और अगर तुमने उस टाइम पे कुछ हिम्मत करके उनसे कुछ भी मांग लिया होता ना, तो मतलब वो दे देते तुमको। क्योंकि मेरे पापा है ना, क्या करते थे, 3 बजे, अब अगर मुस्लिम हो तो पता ही होगा कि लोभान करते हैं वो लोग, मुस्लिम लोगों में लोभान होता है। 3 बजे, शाम के 6 बजे, रात को, और ये सब टाइम पे मेरे पापा है ना, हर टाइम पे लोभान करते थे। भले वो हिंदू थे, लेकिन फिर भी वो मतलब बहुत ही पुरानी दरगाह है। ये जो दरगाह है वो बहुत ही पुरानी है, उनके परदादा के ज़माने की, परदादा के भी पहले के ज़माने की दरगाह है। और मेरे पापा ने अभी तो सब रिनोवेशन और कराया है उस दरगाह में। और मेरे पापा रोज़ ही मतलब जाते थे ऐसे 3 बजे। तो एक दिन क्या होता है कि ये जो इंसिडेंट होता है कि बाबा ने मतलब हाथ रखा उनके सिर पे, उसके बाद वो 3 बजे जा रहे थे लोभान करने। और वो जो लोभान करता है ना, उसको सामने की दरगाह पे भी ले जाते हैं। तो सामने की दरगाह पे वो जब जा रहे थे, बीच में वो कब्रिस्तान पड़ता है, वही कब्रिस्तान जो हमारे घर के सामने है। तो ये जो कब्रिस्तान पड़ता है ना, उसको क्रॉस करके ही जाना था दरगाह पे। तो मेरे पापा जा रहे थे और उन्होंने देखा कि उनके पीछे एक खबीज़ आ रहा है। लिटरली मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये बोलते हुए। उन्होंने देखा उनके पीछे एक खबीज़ आ रहा है। और खबीज़ मतलब क्या होता है, वो भी मुझे मेरे पापा ने बताया कि वो है ना, उसके सर में एक हाथ, उसके सर में उसका मुंह था, मतलब उसके हाथ पर उसका सर था, और उसकी मतलब गर्दन के ऊपर कुछ ही नहीं था, और उसका जो सर था वो उसके हाथ में लेके घूम रहा था वो। और वो मेरे पापा के पीछे आ रहा था, लिटरली मेरे पापा के पीछे आ रहा था। मेरे पापा ने कुछ नहीं किया, सीधा जाके दरगाह में बैठ गए और तब तक नहीं हिले वहाँ से। क्योंकि मैं मतलब उनको पता था या कुछ किसी ने बोला होगा, मुझे नहीं पता। उन्होंने मतलब ऐसा सोचा कि मुझे ये चीज़ घर तक नहीं ले जानी है, इसलिए वो जाके दरगाह में बैठ गए। और फिर जब तक सुबह नहीं हुई तब तक वो दरगाह में ही सो गए थे, पूरी रात वो घर आए ही नहीं। और फिर जब सुबह हुए, उन्होंने मेरी दादी को सब बताया कि ये सब हुआ था मेरे साथ रात को। तो मेरी दादी ने फिर उनको बोला कि नहीं, अब तू नहीं जाएगा 3 बजे। और फिर मेरी दादी ने उनको कसम दे दी, तो सब बंद हो गया। तो अभी मेरे पापा नहीं जाते वहाँ पे लोबान करने, और सिर्फ 6 बजे ही करते हैं लोबान। सो मतलब अभी बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूँगी, क्योंकि वो वीडियो ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी। एंड ऑल्सो मैं आपको बताना चाहती हूँ गाइस कि मेरी नरेशन स्किल इतनी भी ज़्यादा कुछ अच्छी है नहीं। मे बी मेरे वॉइस ओवर में भी कुछ प्रॉब्लम होगी, आई डोंट नो। लेकिन मैं ट्राई करूँगी कि मैं इम्प्रूव करूँ खुद को भी, और ये वीडियोस की क्वालिटी और वो सबको भी। आई एम लाइक बेसिकली आई एम सो न्यू टू दिस कंटेंट क्रिएशन, सो टाइम तो लगेगा ही मुझे सेटल होते एडिट करते और वो सब। और मैं ट्राई करूँगी कि रोज़ के रोज़ ही थोड़े वीडियो डालूँ। एंड आई एम हैप्पी कि मेरे 7 सब्सक्राइबर्स भी हुए बिना किसी को बताए, बिना किसी रिलेटिव के पास से।